बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन, और इसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे एमवीसी के अंदर। एमवीसी में इम्प्लीमेंट करने से पहले इन दो टर्म्स और इन दो जार्गन्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये हैं क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑथेंटिकेशन की अगर मैं आपसे बात करूँ, सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है। जब भी ऑथेंटिकेशन की बात आती है तो आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक करना चाहिए कि यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू जो है हम इसको नॉर्मली चेक कर रहे होते हैं ऑथेंटिकेशन को, आया कि बंदा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है या नहीं है, मतलब रजिस्टर्ड यूज़र है या नहीं है। ठीक है, तो अगर रजिस्टर्ड होगा, ज़ाहिर है जब वो लॉगिन करेगा उसका यूज़र नेम पासवर्ड मैच करेगा, देन वो जो है डैशबोर्ड की तरफ या दूसरे पेज की तरफ वो रीडायरेक्ट कर सकता है। ऑथराइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे प्रिविलेजेस की बात आ जाती है, परमिशंस की बात आ जाती है। ठीक है, एक बंदा ऑथेंटिकेटेड है लेकिन हो सकता है उसको उस चीज़ की परमिशन ना हो, उन पेजेस की उसको परमिशन ना हो जिस पे वो जाना चाह रहा है। उसको सिर्फ वो पेजेस, या वो उसके ऊपर उन पेजेस को व्यू कर सकता है, उनके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता, वो जो है इंसर्ट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता किसी चीज़ को। तो अगर मैं छोटा सा एक सिनेरियो आपके सामने रखूँ कि एक यूनिवर्सिटी की सपोज़ एक वेबसाइट है, वहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। लाइक मेरे पास डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, फैकल्टी डिपार्टमेंट है, इसी तरह मेरे पास डिपार्टमेंट है एडमिशन डिपार्टमेंट। अब ये तीनों डिपार्टमेंट्स को मैंने जो है यूज़र नेम और पासवर्ड दिया हुआ है, इसका मतलब ऑथेंटिकेटेड तो तीनों हैं, ठीक है। लेकिन ऑथराइजेशन या परमिशन या उनका प्रिविलेजेस लेवल मैंने कुछ इस तरह से डिफ़ाइन किया हुआ है कि अकाउंट्स की चीज़ें फैकल्टी नहीं देख सकता, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, किसकी फीस आई, किसकी नहीं आई, ठीक है। इसी तरह फैकल्टी की चीज़ें मैं कह रही हूँ, सपोज़ अकाउंट्स नहीं देख सकता। अगर मैं कह रही हूँ एडमिशन की डिटेल्स फैकल्टी नहीं देख सकती, तो ये जो मैं डिफ़ाइन कर रही हूँ, ये मैं डिफ़ाइन करूँगी रोल्स के अकॉर्डिंगली। ऑथराइजेशन को जब भी अचीव करना होता है हमें रोल्स डिफाइन करने होते हैं। आया कि वो यूज़र रोल है तो वो इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दे, और अगर हमारे पास एडमिन है तो वो इस पेज पे रिडायरेक्ट कर दे। सपोज़ मैं कह रही हूँ लॉगिन करेगा, ठीक है, एक बंदा, और वो लॉगिन के थ्रू चेक होगा कि पेज ए पे उसने रिडायरेक्ट करना है, उसका रोल क्या है। इसी तरह अगर यूज़र नेम पासवर्ड, ठीक है, और उसके बैकएंड पे रोल चेक होगा कि अगर यूज़र है तो उसको किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है। यहाँ पर मैंने कुछ आपके सामने जो है प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाने से पहले आपको डेटाबेस दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ तीन अदर टेबल्स बनाए, जिसमें सबसे पहला टेबल मेरे पास लॉगिन का टेबल है, जिसमें मैंने 4 अदद कॉलम्स रखे हैं। यूज़र नेम है, पासवर्ड है, रोल है। अच्छा, पासवर्ड यहाँ पे इनक्रिप्ट नहीं हुआ हुआ। मेरा मेन फोकस ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन है, इसे समझाना आपको। आप इसको चाहें तो इनक्रिप्ट भी करके भेज सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का है और यहाँ पर डिपार्टमेंट का है। अच्छा, ये जो मैं ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन बता रही हूँ आपको, ये उन बिगनर्स के लिए है जिन्हें बिल्कुल पता ही नहीं है एमवीसी के बारे में और ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के बारे में। इसकी एक बिल्ट इन ऑथेंटिकेशन भी होती है, उस बिल्ट इन ऑथ को भी इंशाल्लाह मैं आपको आगे समझाऊंगी। उसमें आपके पास क्या होता है, पासवर्ड जो है इनक्रिप्ट होके जा रहा होता है, आपको पासवर्ड आप व्यू नहीं कर सकते डेटाबेस के अंदर भी। लेट्स डू सम प्रैक्टिकल। एक प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है और मैं अपने डेटाबेस को यहाँ कनेक्ट करवा रही हूँ। मैंने कहा ऐड न्यू आइटम। डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच है। डेटाबेस ऑलरेडी हमारा बना हुआ है, यहाँ से हम अपना कनेक्शन बता देंगे। डॉट, और यहाँ से हमारे डेटाबेस का नाम आ गया। नेक्स्ट, टेबल्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पे सारे, ये देखें, ठीक है। रिबिल्ड कर लिया मैंने प्रोग्राम को अपने। अच्छा, मैं अब यहाँ पर लेआउट की फ़ाइल में जाके कुछ एक्शंस डिफ़ाइन कर रही हूँ। html.action लिंक, मैंने कहा सबसे पहले आए व्यू डिपार्ट,
आपको पता है 3 पैरामीटर्स जो है एक्शन लिंक जो है यहाँ पे ले रहा होता है। पहला पैरामीटर आपके बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, दूसरा पैरामीटर जो होता है आपका कि आपने कौन सा मेथड जो है बेसिकली उसमें से रन करवाना। मैं चाहती हूँ कि मेरा इंडेक्स व्यू करना है, तो आपको पता है इंडेक्स का मेथड होगा और किस कंट्रोलर में से होगा मेरे। तो अभी मैं कंट्रोलर ऐड करूँगी, तो यहाँ पे मैं कंट्रोलर का नाम लिख दूँगी। ठीक है, मेरा जो टेबल है यहाँ पे स्केप फोल्डिंग करवा देती हूँ। पहले कंट्रोलर, थर्ड कंट्रोलर मैंने यहाँ पे ले लिया और यहाँ से मैं अपना मॉडल बता दूँगी। मेरे इस मॉडल के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया डिपार्टमेंट, कॉन्टेक्स्ट की क्लास, ऐड EDMX फाइल जैसे ऐड हो जाए लाजमी बिल्ड करना जो है आपने नहीं भूलना, बिल्ड लाजमी कर दिया करना। कंट्रोलर ऐड करने में फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगा वरना। स्केप फोल्डिंग, ये सारे मेथड्स मैं आपको जो है पिछली वीडियोस में समझा चुकी हूँ। और मैं ऐड कर लूँगी कंट्रोलर अपना एम्प्लॉय के लिए। यहाँ से मॉडल क्लास मैंने ऐड की, मैंने कहा एम्प्लॉय, ठीक है, और इसे भी मैंने ऐड कर दिया। मेरे कंट्रोलर का नाम क्या है देखें, डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स कंट्रोलर में से मैं इंडेक्स एक्शन मेथड रन करवाऊँगी। मतलब मैं चाहती हूँ कि सारे डिपार्टमेंट वहाँ पे व्यू हो जाए। ठीक है, तो मैं लेआउट की फाइल में आके यहाँ पे बताया डिपार्टमेंट्स कंट्रोलर का नाम। इसी तरीके से मैंने जो है मज़ीद डिफ़ाइन कर देती हूँ इसी को। मैंने कहा सपोज़ ये होगा क्रिएट डिपार्टमेंट, और क्रिएट में से क्रिएट का मेथड रन होगा और यहाँ पे जो है मैंने कहा व्यू EMP और यहाँ पे एम्प्लॉयज़। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरीके से क्रिएट का मेथड होगा क्रिएट एम्प्लॉय करने के लिए। और बटन पे हमने कहा लिखा हुआ आएगा क्रिएट एम्प्लॉय, क्रिएट EMP, और यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं अपने कंट्रोलर का नाम। ठीक है जी, ये कुछ हमारे पास मेथड्स हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पर आई, सबसे पहले मैं जो है यहाँ पर ऑथराइज का एट्रीब्यूट लगा दूँ। देखिए ऑथराइज का एट्रीब्यूट मैंने लगाया और मैंने जो है इसको रन करने की ट्राई की। अब ऑथराइज लगा दिया है, तो अब अगर मैं इस पेज को एक्सेस करना चाहूँगी तो उसे एरर देना चाहिए मुझे कि यू आर अनऑथराइज। आपके सामने ये देखें एरर आ चुका है अनऑथराइज का। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑथराइज का एट्रीब्यूट यूज़ किया था डिपार्टमेंट के जो है कंट्रोलर के ऊपर आकर। और मैंने जब डिपार्टमेंट को यहाँ पे देखें डिपार्टमेंट को रन किया, डिपार्टमेंट के इंडेक्स को, तो उसने मुझे कहा कि यू आर अनऑथराइज। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे ये एरर ना शो हो बल्कि मुझे किसी पेज पे रीडायरेक्ट कर दे। सपोज़ लॉगिन के पेज के ऊपर जो है मुझे रीडायरेक्ट कर दे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए जो है ऑथेंटिकेशन को हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि किस टाइप की ऑथेंटिकेशन हम लगा रहे हैं यहाँ पर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होती है आपके पास वो विंडोज़ ऑथेंटिकेशन होती है, लेकिन यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करूँगी अपनी जो ऑथेंटिकेशन मोड है, मैं फॉर्म्स का मोड जो है फॉर्म मोड में डिफ़ाइन करूँगी। किस तरह से डिफ़ाइन करूँगी, मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा ऑथेंटिकेशन, और यहाँ पे मैंने उसका मोड डिफ़ाइन किया। मैंने मोड जो है मैंने कहा फॉर्म्स। अब देखिए फॉर्म मोड मैंने डिफ़ाइन किया है, और अब अगर मैं इसको रन करूँगी, अब आपके सामने क्या चीज़ शो होगी, लाइक मैंने ये रन किया, देखिए अब जो एरर आपके सामने शो हो रहा है वो क्योंकि इसकी जो सेटिंग होती है अपनी फॉर्म ऑथेंटिकेशन की जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो आपको लॉगिन के पेज पे रीडायरेक्ट कर रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा अपना लॉगिन का पेज हो उस पर रीडायरेक्ट करे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ आओगे, आपने web.config की फ़ाइल के अंदर आकर यहाँ पर आपने जो है फॉर्म्स
आपने लॉगिन यूआरएल डिफाइन करना है जो आपका होगा। मैंने कहा सपोज़ मेरा अकाउंट का कंट्रोलर होगा और स्लैश उसके अंदर लॉगिन मेथड होगा, उसके ऊपर तुमने रीडायरेक्ट इसको कर देना है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर मैं अब इसको रन करूँगी तो वो मुझे इसके ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहिए, तो इसके लिए मुझे पहले जो है कंट्रोलर बनाना पड़ेगा अकाउंट का, और उसके अंदर लॉगिन मेथड होना चाहिए जिस पे वो रीडायरेक्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे कंट्रोलर बना लिया, मैंने कहा अकाउंट मेरा कंट्रोलर है। ठीक है, अच्छा मुझे जो है इसको लॉगिन से रीनेम करना पड़ेगा, मैंने लॉगिन से रीनेम कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करती हूँ तो अब आपके पास क्या शो होगा। अच्छा, ये स्टेप वाइज आपको समझाने की वजह है कि आपको हर चीज़ का पता हो। अच्छा ये क्यों कर रही हूँ मैं, इसकी वजह क्या है, मैंने अकाउंट कंट्रोलर क्यों बनाया है, मैंने लॉगिन का मेथड जो है क्यों बनाया। अच्छा, अब देखें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इसके पास एक अदद व्यू नहीं है मौजूद। तो जाहिर सी बात है किसी पेज पे जब उसने रीडायरेक्ट करना है उसे व्यू भी चाहिए होगा। तो वो कैसे आप लेकर आओगे, आप सिंपल यहाँ पर आओ अकाउंट कंट्रोलर और राइट क्लिक करके आपने व्यू को ऐड कर देना है। मैंने कहा राइट क्लिक और मैंने ऐड व्यू किया। यहाँ से आपके पास टेम्पलेट्स होते हैं, क्रिएट का टेम्पलेट है आपके पास जो है लिस्ट टेम्पलेट्स होते हैं, बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं। कुछ टेम्पलेट जो है मैंने यूज़ भी किए हैं और मज़ीद भी करूँगी, आपको बताऊँगी। मैं यहाँ पे क्रिएट का टेम्पलेट यूज़ कर रही हूँ। मॉडल क्लास में यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ वो लॉगिन के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैंने ऐड किया, क्योंकि जिस पेज पे हम रीडायरेक्ट कर रहे हैं उसका कोई व्यू तो होना चाहिए मौजूद। अच्छा देखिए यहाँ पर क्या था, क्योंकि मेरे पास डेटाबेस में कुछ ये रोल भी था, तो उसने क्या किया, रोल के लिए भी ये आपको फॉर्म ग्रुप बना के दे दिया। अब इस फॉर्म ग्रुप की मुझे नीड नहीं है, ठीक है, तो मैं इसको क्या कर दूँगी, यहाँ से डिलीट कर दूँगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आकर मुझे अपना जो है अभी मैंने सिर्फ ये बनाया हुआ है लॉगिन का एक मेथड, लेकिन पोस्ट का भी होगा एक मेथड। ठीक है, तो कुछ कोड मैंने यहाँ पे किया हुआ है, वो कोड मैं आपको जो है वो समझा देती हूँ। ठीक है, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अच्छा, ये इस वजह से है कि मुझे यहाँ पे जो है web.config की फ़ाइल में आना है और अपनी जो है कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो है उसका ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है ताकि मैं टेबल्स को एक्सेस कर सकूँ। यहाँ पर आकर मैंने जो है से नेम स्पेस रिक्वायर्ड है और नेम स्पेस हमने दे दिया। अच्छा देखिए सिंपल यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे लॉगिन का एक ये गेट का मेथड था जो लॉगिन का पेज व्यू करके लेकर आएगा, जिसके लिए मैंने अभी एक अदद व्यू ऐड किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोस्ट का मेथड ऐड किया है और इस पोस्ट के मेथड के अंदर सिंपल मैंने यहाँ पे जो है लैम्डा एक्सप्रेशन यूज़ की है। यूज़र नेम अगर इक्वल हो जाता है मेरा ये वाले यूज़र नेम के जो मेरे फॉर्म से पास हो रहा है, ठीक है, और डेटाबेस में पड़ा हुआ यूज़र नेम, दोनों मैच कर जाते हैं, और अगर काउंट इक्वल टू 0 होता है तो मेरे पास मैसेज शो करवा दें इनवैलिड यूज़र का। अदरवाइज़ वो क्या करे, मुझे इस पेज पे रीडायरेक्ट कर दे अगर मेरा ऑथेंटिकेटेड यूज़र है। ठीक है, अच्छा ये व्यू बैग है तो मुझे इस व्यू बैग को यहाँ पे यूज़ भी करना है। कहाँ पर, इसी के व्यू पे जाके गो टू व्यू, मैंने सपोज़ यहाँ पर आकर @ ये यूज़ कर लिया। अच्छा यहाँ पे आपको पता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे डिफ़ाइन करना है कौन सा मेथड और कौन से कंट्रोलर में पड़ा हुआ वो मेथड है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे देना है लॉगिन मेरा मेथड है। ठीक है, मैंने कहा मेरे अकाउंट के कंट्रोलर में पड़ा हुआ वो मेरा मेथड है। उसके बाद फॉर्म का मोड हमें डिफ़ाइन करना है, फॉर्म मेथड डॉट, ठीक है, ये मैंने बोल दिया पोस्ट। अब देखिए मैं रन करती हूँ, जो मैं रन कर रही थी, जैसे मैंने क्रिएट डिपार्टमेंट का इंडेक्स रन किया। अब आपके पास क्या होगा, पहले क्या रहा था वो व्यू नहीं है, फिर मैंने व्यू भी ऐड कर दिया, उससे रिलेटेड जो है मैंने आपको वहाँ पे मेथड्स भी ऐड कर दिए। अब रन करते हैं तो होपफुली ये हमें जो है लॉगिन के पेज पे इसको रीडायरेक्ट करना चाहिए।
पेज आपके सामने आ चुका है। सपोज़ मैं इसमें कुछ भी जो है एंटर कर रही हूँ और ये हमारे डेटाबेस में मौजूद नहीं है। होपफुली एरर आना चाहिए। देखें आपके सामने एरर आ गया। अब मैं कोई वैलिड जो है यूज़र को एंटर करती हूँ और फिर चेक करते हैं कि ये हमें इंडेक्स की होम पेज से हमें रीडायरेक्ट करना चाहिए। देखें आपके सामने इसने इंडेक्स की होम पे रीडायरेक्ट कर दिया। मैं चाहती हूँ यहाँ पे बटन आ जाए मेरे पास लॉगआउट का, तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। मैं ऐड करूँगी, लेआउट की फ़ाइल में जाऊँगी और यहाँ पे एक अदद बटन ऐड कर देती हूँ। इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे अपने जो है बटन का नाम लिख देते हैं लॉगआउट, और अपने जो है मेथड का नाम लॉगआउट मेरा मेथड है। किस कंट्रोलर में पड़ा हुआ है? मेरे अकाउंट कंट्रोलर में मेरा ये मेथड है। और जब अब लॉगआउट के बटन पे क्लिक होगा तो देखिए मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है कहाँ उसको रीडायरेक्ट करना है। इंडेक्स की होम पे मुझे वापस लेके आ जाएगा। लॉगआउट बटन आ गया, ठीक है। अब मैं लॉगआउट करूँगी तो मैं वापस बाहर आ जाऊँगी। अच्छा, यहाँ पे देखें अभी आपको जो है ये मैं बाहर आ चुकी हूँ, ठीक है, और आपको लॉगआउट बटन फिर भी दिख रहा है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगी किस तरह से हमें इसको हटाना है, क्या अनोनिमस एक्सेस पे रखना है, क्या किसको हमने शो करवाना है। अभी देखें आपके पास जो है मैंने डिपार्टमेंट पे लगाया हुआ है, तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है आपको किधर? लॉगिन के पेज के ऊपर डिपार्टमेंट के क्रिएट के डिपार्टमेंट इंडेक्स पे लगाया हुआ है, ठीक है। तो इंडेक्स पे लगाया हुआ है तो मुझे सिर्फ इंडेक्स वाले पेज को उसने रीडायरेक्ट कर दिया किसके ऊपर? लॉगिन के ऊपर। क्रिएट वो मुझे करने दे रहा है क्योंकि मैंने देखिए यहाँ पे ऑथराइज जो एट्रीब्यूट यूज़ किया है वो यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं चाहती तो मैं इस पूरे कंट्रोलर को भी जो है ऑथराइज़ कर सकती थी, वो मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ कर सकती हूँ। तो इसका हर मेथड जो है ऑथराइज